सर्किट हाउस पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रेस वार्ता की आयोजित। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जनपद सहारनपुर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया और प्रदेश अध्यक्ष इसके पश्चात सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बैठक के पश्चात प्रेस वार्ता का आयोजन किया तथा संबंधित जानकारी दी। सहारनपुर पहुंचे, क्या कार्यक्रम? सहारनपुर में आने का आज हमें यहाँ से मुजफ्फरनगर जाना है और यहाँ से हम कार्यक्रम, वहाँ से हमारे पिछली जात का वहाँ पे, अति पिछली जात का वहाँ पे पदयात्रा है, उसमें हम लोग शामिल होंगे और यहाँ से हम लोग यहाँ से जाएंगे। आज यहाँ पर लोगों ने बहुत ही अच्छा स्वागत, अभिनंदन किया। हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर हमारे प्रदेश के पूरे जो हमारे लोग, यहाँ की टीम है, आने के शहर की टीम, सभी लोगों ने और लोगों से मिलने जुलने का ही कार्यक्रम। 2024 के चुनाव को लेकर किस तरीके से कांग्रेस तैयारी का ही ये आप देखिए, ये पूरी हमारी तैयारी सामने दिख रही है। हमारे पूरे कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े हैं और हम सब लोग 2024 का चुनाव निश्चित तौर से जीतेंगे। और इंडिया को किस तरीके से देखते हैं? इंडिया निश्चित तौर से मजबूती से अपना आगे बढ़ रहा है, हमारी ताकत बढ़ रही है और हम सब लोग आप देखिए लगातार एक दूसरे के साथ खड़े हैं सब लोग और इंडिया की ताकत बहुत मजबूती से बढ़ रही है। एनडीए जो बड़ी बड़ी बात बोलते थे, आप देखिए अभी कल इन्होंने जेडीएस के साथ समझौता किया कर्नाटका में और उनके लोग भी छोड़ रहे हैं। जेडीएस के तमाम ऐसे वरिष्ठ नेताओं ने जेडीएस को त्याग पत्र दे दिया, छोड़ दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। राहुल गांधी के नारे को लेकर बीजेपी ने तो मोहब्बत का नारा को लेकर जो कहा गया है, तो उनके लिए तो नफरत की बाजार चली रही है। भाजपा के नारे तो नफरत वाले चल ही रहे हैं, हमारे मोहब्बत की दुकान है वो चलेगी। मोहब्बत हम गले लगाएंगे, एक दूसरे को गले लगाकर आगे चल रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। भाजपा का एक ही काम है, नफरत फैलाओ, विद्वेष फैलाओ और लोगों के बीच में तनाव फैला के वोट करो, वोट ले लो। कांग्रेस पार्टी में एक नेता थे इमरान मसूद, क्या वो दोबारा से कांग्रेस में आएंगे? देखिए हमारी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है, हमारी पार्टी के रास्ते खुले हुए हैं और जो निश्चित तौर से हमारी पार्टी में विश्वास रखेगा, जो नीतियों पर चलेगा, सबका स्वागत, अभिनंदन। जब वो पूर्व चले गए, पार्टी का आरोप लगाए, क्या पार्टी काम करेगी? अब पार्टी, मैंने कहा ना कि पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। हाँ, निश्चित तौर से ये होगा। अब ये मौका परस्त तो हर जगह लोग रहते हैं, कहीं अगल बगल हर जगह है। जब हमारे किसी कार्यकर्ता का अपमान या किसी हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, किसी का अपमान नहीं होगा, न किसी को हम अपमानित होने देंगे। अजय राय। दिल्ली रोड स्थित फुलवारी क्लब में आर्य जाट समाज कल्याण समिति के द्वारा जाट समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। एक सम्मान समारोह का आयोजन इस दौरान किया गया, जिसकी अध्यक्षता आर्य जाट कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष चौधरी बख्तावर सिंह और संचालन गुरदीप चौधरी कृपाल मलिक ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र भी पहुंचे तथा संबंधित जानकारी दी। आज आपका क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? हमारा अधिवेशन था, जो होनहार बच्चे उन्हें प्रोत्साहित करने का और 2 वार्षिक सभा थी जिसमें चुनाव होना था। इसी में जो समाज में कुरीति है, जिनसे लोग छुटकारा नहीं पा रहे, जैसे दहेज, मृत्यु भोज और नशा, इस पर लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया और उनसे हाथ उठा के शपथ ली कि भाई हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे। हाँ, वो आर्य जाट समाज कल्याण समिति की भविष्य में क्या योजना है? आरक्षण को लेकर आपका क्या रुख है? हमारा रुख ये है कि बार बार लोगों को समझाएंगे कि सही बात है, वो देर न सवेर समझ में आती है और अब तो मजबूरी होगी। दहेज की तो भाई कि लड़की कम होगी, लड़के ज़्यादा हैं, सिफारिश करते फिरें कुछ अगर मेरे का करवा दो तो फिर संभल कर हैं लड़की वाले, तो बिना दहेज की शादी होंगी। क्या आप यहाँ से समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई राजनीतिक किसी पार्टी के आप पक्ष में हैं? भाई राजनीति में तो मैं तो जाट सभा का अध्यक्ष हूँ, चाहे कोई भाजपा का हो या बसपा का। फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब की कार्यकारिणी में नए सदस्यों का स्वागत। आपको बता दें, सहारनपुर शहर की प्रसिद्ध संस्था फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब के अध्यक्ष राजेश गांधी ने कोट रोड स्थित एक सभागार में क्लब के नए सदस्यों को शपथ दिलवाई और बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली पर क्लब द्वारा
फैमिली रंगारंग कार्यक्रम एवं नए वर्ष पर जरूरतमंद लोगों को कंबल एवं भोजन वितरित किया जाएगा। इस मौके पर क्लब के कोषाध्यक्ष गुरजीत मल्होत्रा द्वारा क्लब के चालू वित्त वर्ष 2023-24 के खर्चों का ब्यौरा पेश किया गया। नए सदस्यों को शपथ दिलवाने के बाद क्लब के अध्यक्ष राजेश गांधी, पूर्व अध्यक्ष कोषाध्यक्ष गुरजीत मल्होत्रा, पूर्व कोषाध्यक्ष हरीश पुजानी, क्लब प्रवक्ता MP सिंह चावला, सतीश कुक्कड़, विनोद वर्मा, राजीव अरोड़ा ने संयुक्त रूप से नए सदस्यों अजय ठकराल, सन्नी कक्कड़, आलोक कुमार का अंगवस्त्र उठाकर स्वागत किया। शासकीय अवकाश में भी जिलाधिकारी पहुंचे जनता रोड स्थित मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। निर्माण कार्यों का किया बारीकी से निरीक्षण। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा अवकाश हो या कार्य दिवस लगातार मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरंतर जायजा लिया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निर्माणाधीन मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए गुणवत्ता एवं प्रगति को जाना। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यरत श्रमिकों की कार्य के प्रति लगन को देखकर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों एवं उनके परिवार के बच्चों को फ्रूटी एवं बिस्कुट भी वितरित किए। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को निर्माण कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने अकादमिक ब्लॉक में किए गए कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए शौचालय, वॉश बेसिन, पंखा, बिजली फिटिंग, पानी आदि की व्यवस्था को देखा, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था ईश्वर सिंह एंड एसोसिएट कंस्ट्रक्शन को निर्देशित किया कि अवशेष कार्य ऐसे ही तेज गति से मानक व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अकादमिक ब्लॉक का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों की गति को और तेज करते हुए निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मानक मऊ के पास जाहरवीर गोगा महाड़ी पर मेला लगने के चलते किया गया रूट डायवर्जन। पुलिस अधीक्षक यातायात ने जारी किए निर्देश। आपको बता दें, मानक मऊ निकट जाहरवीर गोगा महाड़ी पर महाड़ी मेला लगने के चलते 23 सितंबर 2023 की रात्रि से मेले के दौरान अधिक भीड़भाड़ होने के दृष्टिगत मार्ग पर यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु महाड़ी मेला समाप्ति तक रूट डायवर्जन किया गया है। नकुड़ की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन मेले में आने वाले वाहनों को छोड़कर मानक मऊ शहर क्षेत्र की ओर प्रतिबंधित रहेंगे। कुमारहेड़ा बाईपास से ही संचालित होंगे। मानक मऊ की ओर से किसी भी प्रकार का वाहन नकुड़ की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। नकुड़ तिराहे से सरसावा से नकुड़ की ओर संचालित होंगे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अपहृत हुई युवती को कुतुबशेर क्षेत्र से किया सकुशल बरामद। परिजनों ने की पुलिस की प्रशंसा। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी के नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस ने अपहृत हुई 21 वर्षीय युवती को कुतुबशेर क्षेत्र से सकुशल बरामद किया है। 23 सितंबर 2023 को पीड़ित परिजनों ने उनकी लड़की के अपहरण के संबंध में थाना कुतुबशेर में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अपहृत हुई युवती को तलाशना शुरू कर दिया था और युवती को सकुशल बरामद कर वन स्टॉप सेंटर दाखिल कराया है और नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के इस कृत्य की परिजनों ने भूरी भूरी प्रशंसा भी की। बरामद करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक दीपक कुमार, महिला कांस्टेबल नीशू रानी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट स्थित मिनिस्ट्रियल संघ भवन में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता की गई आयोजित। आपको बता दें, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में विभिन्न शिक्षकों एवं कर्मचारी संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट स्थित मिनिस्ट्रियल संघ भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर आगामी 27 सितंबर 2023 को पुरानी पेंशन बहाली हेतु आयोजित होने वाली शंखनाद रैली के विषय में
जानकारी दी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम मूरत यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन प्रत्येक कर्मचारी शिक्षक का हक है। यह सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए। बुढ़ापे में पेंशन ही ऐसी सुरक्षा कवच है जिससे रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति अपना जीवन आराम से व्यतीत करता है। आज का मकसद जो है बैठक आपको सूचना देने का है कि इस जनपद में पुरानी पेंशन बहाली के लिए पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से एक रैली की जा रही है 27 तारीख को, आगामी 27 तारीख को रामलीला ग्राउंड में। उसमें सभी संवर्गों के लोग, सभी विभागों के लोग, सभी कर्मचारी यहाँ अपनी आवाज़ को उठाएंगे, सरकार के सामने बात रखेंगे कि अगर सरकार के लोग, अगर जनप्रतिनिधि को एक आदमी को 4 पेंशन मिल सकती है, तो एक जो कर्मचारी है वो 60 साल अपने उम्र पूरा जीवन दे देता समाज के लिए, और 60 साल की उम्र के बाद अगर वो घर जाता है और उसको पेंशन ना मिले, वो उसका आत्मसम्मान मरता है, बुढ़ापे की उसकी लाठी टूट जाती है। इस चीज को सरकार को एहसास कराने के लिए हम सब लोग मिल करके, सभी विभागों के लोग मिल करके, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सब लोग इस रैली में पूरे तन मन से भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से, कि हमारी भी मांगे जायज हैं। अगर आप 4 पेंशन ले सकते हो तो हम 60 साल तक की समाज की सेवा करने के बाद एक पेंशन के हकदार तो हम भी बनते हैं, और इसका हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं। जनमंच में महापौर, नगर विधायक, मेला चेयरमैन ने रिबन काटकर व छड़ी पूजन के साथ किया मेला गुघाल छड़ी मेले का शुभारंभ। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि मेला गुघाल हमारी सांस्कृतिक विरासत है। यह मेला हमें हमारे ऐतिहासिक संस्कृति के दर्शन कराता है और हमारे भीतर सद्भाव व सामाजिक समरसता के भाव को सशक्त करता है। उन्होंने लोगों से मेला गुघाल सहित अपनी सभी सांस्कृतिक विरासतों को संभालने और संजोने का आह्वान करते हुए कहा कि इस वर्ष मेले में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो वे हमारी संस्कृति और राष्ट्रवाद से प्रेरित हों। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह जनमंच में छड़ी मेले के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने नगर विधायक राजीव गुम्बर, वरिष्ठ समाजसेवी त्रिलोक चंद गुप्ता, पूर्व महापौर संजीव वालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, पूर्व चेयरमैन हरीश मलिक, वरिष्ठ नेता केएल अरोड़ा, मेला चेयरमैन चौधरी वीरसेन सिद्धू, उप सभापति मुकेश गखड़, दल नेता संजय गर्ग के साथ छड़ी पूजन किया और रिबन काटकर गोगा महाड़ी पर छड़ी मेले का शुभारंभ किया। नगर विधायक राजीव गुम्बर ने सभी जनपदवासियों को मेला गुघाल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेला गुघाल सामाजिक समानता और सभी वर्गों के बीच परस्पर सद्भाव को मजबूत बनाने का पर्व है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने बलात्कार के मामले में वांछित अभियुक्त को गली नंबर 5 हरिजन कॉलोनी कस्बा छुटमलपुर से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने बलात्कार के मामले में वांछित अभियुक्त मेहरबान पुत्र अख्तर को गली नंबर 5 हरिजन कॉलोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार, कांस्टेबल मोंटी चौधरी मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को हरोड़ा मुस्तकम से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त इंतजार पुत्र इमरान को हरोड़ा मुस्तकम से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में सुनील नागर प्रभारी निरीक्षक
उप निरीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह, कांस्टेबल अनुज कुमार मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक वांछित वाहन चोर को दबनी कब्रिस्तान के पास से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक वांछित वाहन चोर सोनू पुत्र काशीराम को दबनी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक सचिन पुनिया, उप निरीक्षक विजय सिंह, हेड कांस्टेबल सचिन तोमर, हेड कांस्टेबल शैलेंद्र मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों को मोहल्ला मछियारान के पास से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्कर फैसल पुत्र बदर, आमिर पुत्र जहीर को मोहल्ला मछियारान के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक ललित तोमर, कांस्टेबल रविंद्र कुमार, कांस्टेबल विष्णु कुमार मौजूद रहे। गंगोह रोड स्थित माहड़ी के मेले की हुई शुरुआत, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं की लगी भीड़, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। आपको बता दे, सांप्रदायिक एकता का प्रतीक माहड़ी मेला आज से शुरू हो गया है। लाखों श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं और निशान चढ़ाते हैं। बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ नेजे संग 26 छड़ियां माहड़ी पर पहुंचती है, जहां पर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड से श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेले में सभी दुकानें सजी हुई हैं। सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए थे। जगह जगह भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो। मेरा नाम चांदनी शर्मा है और मैं अपने पापा के साथ आई हूँ, जगदीश प्रसाद शर्मा, सहारनपुर से ही है हम। हाँ जी, इसको तो काफ़ी मान्यता है यहाँ पे। एक्चुअली सहारनपुर में सांपों का ज़्यादा वो क्षेत्र है, तो गोगा वीर की कृपा से यही रहता है कि हम लोग सब सुरक्षित रहते हैं। मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ। हाँ जी। मेरा नाम अनिल प्रकाश कश्यप, सहारनपुर जिले से। कब से मेला चल रहा है और श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या कोई मान्यता है? ये मेला जो है बाबा ज्वालवीर गुग्गा महाराज जी का, इस स्थान को 1000 वर्ष हो गए। बाबा ज्वालवीर गुग्गा महाराज जी हरिद्वार से, राजस्थान से भ्रमण में सहारनपुर जिले में आए थे, माणिकमऊ क्षेत्र में। तो बाबा जी ने कबीर से पूछा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे? उन्होंने कहा जी मैं मछली पकड़ता हूँ, मछली पकड़ के मैं बेचता हूँ, जिससे मेरा गुजारा चलता है। बाबा ने कहा मछली दिखाओ। तो जब मछली देखने लगे तो उनकी जगह नाग बन गए। बाबा की शक्ति थी। बाबा जी ने उनको कहा कि ये काम तुम बंद कर दो। उन्होंने ये मैं काम कैसे बंद करूँगा? मैं इसे काम को कैसे बंद करूँगा? मेरा तो रोजी रोजगार है। बाबा ने कहा, उन्होंने दिखा मछली अपनी। जब मछली देखने लगे तो मछली की जगह नाग बन गई। तो बाबा जी की शक्ति थी। बाबा ने कहा महाराज मैं मछली की जगह नाग बन गए, आज मैं क्या करूँगा? मेरा रोजी रोजगार ठप हो गया। बाबा ने कहा उनको कि ये जो है मेरा गुग्गा नेजा है और कलयुग में इसकी बहुत मान्यता होगी। महाराज जी ने कहा मैं इसको जो है थोड़ा सा मैं कैसे अपना वो करूँगा पालन, लोग मेरी मजाक उड़ावेंगे।
जो लोग मजाक उड़ाएंगे उनको मैं अपने आप देखूंगा। तुम्हारा काम है गुग्गा गाँव गली का वीर। कितने दिन मेला लगता है यहाँ पे? ये मेला तो यहाँ पे जो है 2 रात 2 दिन का लगता है, 24 घंटे का। और डबल फाटक मेला घुमाल जो लगता है नुवैस मेला घुमाल के नाम से 15 दिन लगता है। 3 दिन के लिए माड़ी का मेला रहेगा। उसके बाद फिर वो काल भैरव मंदिर के बाद शिफ्ट हो जाएगा पूरा मेला गुगाल जिसको बोलते हैं। वो कुछ 20 दिन चलेगा। तो पूरे ही जिले से हमने फोर्स करीब 100 से 150 सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर सब लोग वहाँ पे व्यवस्थापन कर दिया गया है। वहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। नगर निगम ने भी अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली है। सीसीटीवी फुटेजेस का विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि ऐसे मेलों में महिलाओं के साथ छेड़खानी या चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं ना हो, उनकी निगरानी करने के लिए हमने सीसीटीवी फुटेज पर विशेष ध्यान दिया है। हमारी टीम जो है वो 24/7 वहाँ पे मॉनिटरिंग करेगी। कंट्रोल रूम वहाँ पे स्टैब्लिश हो गया है और किसी प्रकार का जो मेले में आने वाले लोग हैं उनको समस्या ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। सर, जो गोगा माड़ी है वहाँ से एक रोड जो है वहाँ पर क्या बड़े जो वाहन है उनका यातायात संचालन किस प्रकार से क्या बंद कर दिया गया है? जी हाँ, दोनों तरफ से करीब 1-1.5 किलोमीटर दोनों तरफ से ही मंदिर के 1-1.5 किलोमीटर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ही ये ट्रैफिक के बैरियर लगा दिए गए हैं। सिर्फ पैदल ही यात्री उसके अंदर आ पाएंगे, कोई भी बड़े वाहन उसके अलाउ नहीं होंगे। पार्किंग की व्यवस्था भी अलग से कर दी गई है। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में पहुंचे राष्ट्रीय मुख्य संचालक भावाधस भारत वीरेश विजय दानव। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आपको बता दें, राष्ट्रीय मुख्य संचालक भावाधस भारत, पूर्व मंत्री पंजाब सरकार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल वीरेश विजय दानव दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में पहुंचे। वीरेश विजय दानव उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जिसको लेकर वह सहारनपुर पहुंचे। सहारनपुर पहुंचने पर संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वीरेश विजय दानव द्वारा संगठन के विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की गई तथा संबंधित जानकारी दी। सहारनपुर पहुंचने का केवल यही है कि जो हमारे जो कार्यकर्ता है इनसे चर्चा की जाए, क्योंकि पिछले दिन ही देहरादून में हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई थी उसमें पूरे भारत में भ्रमण करने का कार्यक्रम था और मैं बहुत से स्टेट में जा रहा हूँ और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में विशेष तौर पे काम चल रहा है, दिल्ली में भी काम चल रहा है, पंजाब में तो विशेष तौर, हरियाणा में तो है ही है, राजस्थान में भी काम चल रहा है और इसके अलावा असम, उधर भी बॉम्बे, उधर भी मैं कह सकता हूँ कि बड़े स्तर पे काम चल रहा है। और आज हमारा संत सम्मेलन है बिजनौर में, उस पर काफ़ी लंबी चर्चा होने जा रही है और बहुत से महापुरुष वहाँ पहुँच रहे हैं और विशेष तौर पर वहाँ संत सम्मेलन में कई चर्चाएं होंगी, कई विषय हैं, उन पर चर्चा होने के लिए विषय गंभीर चर्चा होने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व के परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के नाम लेवा को 28 अक्टूबर के पावन प्रकट दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जाएगा, उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरा, बहुत से चर्चाएं आज होने जा रही है और विशेष तौर पर उस संत सम्मेलन में जो गलत फहमियाँ हैं देश में, तरह तरह की बातें, अलग अलग बातें होती रहती हैं, उन पर भी चर्चा होगी। और दलित समाज के उत्थान के लिए, विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए और धार्मिक और सामाजिक जो क्रांति लाने के लिए, उसमें भी गंभीर चर्चा जो है वो होने जा रही है। और आने वाले समय में परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जो पावन प्रकट दिवस पे राष्ट्रीय अविकाश नहीं होता, उसमें भी चर्चा होने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी से एक विशेष भेंट वार्ता जो है वो भी करने के लिए हम जा रहे हैं। अभी आपने बताया कि संतों के लिए जो है काफी काम हो रहा है, हर देश में हर जगह तो हो रहा है और अक्सर एक वीडियो वायरल होता है कि संत पे जो है बीच बाजार में उसको मारपीट की जाती है, उसकी बाल काट दिए जाते हैं, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उनको लठ मार मार के उनको बाहर निकाला जाता है। तो उसमें आपका समाज क्या कर रहा है? देखो, हम तो इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि संत शब्द जो है बहुत सम्माननीय है और मान लीजिए अगर किसी बात को लेकर किसी तरह की गलत है उस पर चर्चा भी की जा सकती है। और कानून को अपने हाथ में लेना तो वैसे भी परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान की रचना करते हुए उन्होंने विशेष तौर पर उत्पीड़न के लिए तो विशेष बातें उन्होंने लिखी ही हैं और जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, कानून अपना काम करेगा।
मैंने संतों के सम्मान के लिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं तमाम जो कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि पूरा अगर कहीं उनसे उन पर नाजायज हुई है तो कार्यकर्ताओं से मैं जरूर निवेदन करूँगा कि वो जरूर उन महापुरुषों के पास जाएं और उनसे पूरी वार्ता करें और जिन्होंने किए उसके लिए भी जरूर आंदोलन में हिस्सा लें। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से और देश में बुद्धिजीवी जो काम कर रहे हैं वो आज इतिहास जो है वो फ्रंट पे आ रहा है। माता दीन बंगी जी ने सबसे पहले 1857 की जो लड़ाई है 10 मई को उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन बड़ी बदकिस्मती इस देश की है कि जो इतिहास को दबाने वाले लोग हैं वो सही जो इस देश के मूल निवासी है, इस देश के जो पूर्वज हैं, उनके जो अनुयायी आज देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और मैं आपको आपके माध्यम से एक किताब भी है दलितों की जो उन्होंने कुर्बानियां दी है देश को आज़ादी के लिए, वो भी आजकल बहुत चर्चा में रहती है क्योंकि ज़्यादातर दलित समाज के बारे में यही कहा जाता है कि इन्होंने कभी देश की आंदोलन की जो आज़ादी की लड़ाई उसमें बहुत कम हिस्सा लिया, जबकि वो किताब ने साबित कर दिया कि 80% इस देश के दलित जो हैं उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानियां भी दी है। और इसी तरह से माता दीन बंगी जी ने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और सबसे बड़ी बात पहली लड़ाई में अपनी शहीदी जो है वो एक वाल्मीकि समाज के शूरवीर ने दी है। गांव सरकड़ी शेख निवासी महिला ने ससुरालियों पर लगाया मारपीट करने का व पति पर दूसरी शादी करने का आरोप। दी जानकारी आपको बता दे, गांव सरकड़ी शेख निवासी महिला ने अपने ससुरालियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ महिला का कहना है कि उसका पति किसी दूसरी महिला के बहकावे में आ गया और उसने दूसरी औरत से शादी कर ली है और उसने इस संबंध में थाने में भी तहरीर दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसको लेकर पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा शादी यहाँ सरकड़ी शेख में हुआ है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। मेरे हस्बैंड का नाम अकबर है, उनके बड़े भाई का नाम असलम है जी। इन्होंने प्लानिंग के तौर पे बंगाल जाके अकबर ने मेरे से शादी करी थी। इनके प्लानिंग पे था शादी करके जो मेरा पैसे फूसे हैं मेरे, इन्होंने शादी करके मेरे पैसे जो मेरे पे सोने चांदी थे जो सामान थे वे सारे ले लिए। मेरे कार था, कार में इन्होंने मेरे पे लोन भी लिखवा रखा है, सब कुछ लेके इन्होंने जो मुझे बर्बाद कर दिया। और मेरा छोटा लड़का, एक लड़का मेरा 7 साल का है, एक लड़का मेरा 10 महीने का है। जब ये 10 महीने का लड़का हुआ था तब इसने मुझे बंगाल ले जा के रख दिया था मेरे मायके, और मेरे मायके रख के इसने यहाँ दूसरा निकाह कर लिया था और मुझे बताया भी नहीं, इसने यहाँ निकाह कर लिया। मेरा 1 महीने का लड़का था जब मुझे इसने बंगाल ले जाकर छोड़ दिया था और वहाँ घर ले जाके इसने मुझे तलाक का नोटिस भी भेजा और इधर दूसरा निकाह कर लिया। एक लंडोरे की कोई औरत है, 3 बच्चों की वो माँ है, जिसे लेके ये फरार हो गया है। और मेरा कार भी इस पे ही है और मेरी एक्टिवा भी इस पे ही है जो इनकी बहनों ने हजम कर रखी है। और जब मुझे पता चला फिर मैं अपने ससुराल आई तो यहाँ मेरी नंदे, मेरी जेठ, मेरी जिठानी ये मुझे मारपीट रहे, ये मुझे घर से निकालने की कोशिश करें। 19 तारीख को शाम को इन्होंने हमें बहुत मारा पीटा, हमें घर से भी बाहर निकाल दिया था। तो फिर मेरी बहन बीच बचाव में आई तो मेरी बहन को बहुत चोट लगी है। मेरी बहन की मेडिकल भी हुई है, लेकिन पुलिस वाले इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैंने 19 तारीख की शाम को पुलिस को भी बुलाया था, पुलिस घर आए, उन्हें भी समझा दिया, हमें भी समझा दिया और चले गए। फिर हमें कहा उन्होंने कि आप थाने आओ, हम थाने गए, हमारी मेडिकल हुई, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने 1 तारीख को भी अपने हस्बैंड के खिलाफ थाने में वो एप्लीकेशन डाली थी, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही। ये पुलिस वाले हमारे कहीं भी सुनवाई नहीं कर रहे। मेरी दरख्वास्त है उत्तर प्रदेश की पुलिस से कि मेरी मदद करे। मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ, मैं बंगाल की हूँ, मैं बहुत उम्मीद से हूँ कि मेरी यहाँ कुछ सुनवाई होगी, मेरी कुछ मदद होगी। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ दे। जो यहाँ का सीओ है, मुझे सीओ से इंसाफ चाहिए। क्या मैं एक औरत हूँ, मुझे इंसाफ भी नहीं मिलेगी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का लड़का है और एक मेरे 10 महीने का लड़का है। और मुझे इस हालात में छोड़ के मेरे हस्बैंड दूसरी वाइफ को लेके भाग गया है और हमें 1-1 रुपये से मोहताज कर रखा है। मैं अपने बच्चों को मांग के खिला रही, ये कब तक चलेगा? औरतों पे अत्याचार कब तक चलेगा? कहाँ जाके रुकेगी औरतों पे अत्याचार? कहीं औरतों का शोषण किया जा रहा,
कहीं औरतों को मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा, कहीं औरतों का बलात्कार किया जा रहा। कहाँ तक रुकेगी? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, मुझे इंसाफ दे। अगर मुझे ना इंसाफ मिले तो किसी लड़की को नहीं इंसाफ मिलेगा। क्यों? मेरे हस्बैंड के पूरे फैमिली फ्रॉड है। इनका यही धंधा है कि शादी करो और उनका सब लूट के खा लो और उन्हें छोड़ दो। इनका यही काम है। 8 साल तक मेरे खाए, 8 साल तक जो मेरे पे पैसे थे धीरे धीरे मेरे से सब कुछ ले लिया। मेरा कार लेके चला गया, मेरा एक्टिवा ले लिया, जो मेरे पे सोने चांदी थे वो बिकवा दिए, मेरा फर्नीचर बेच लिया। धीरे धीरे करके प्यार मोहब्बत से कर करके मेरा सब कुछ बेच लिया। 8.5 लाख रुपए की कार थी, 1 लाख रुपए का एक्टिवा था और 2.5-3 तोले सोने थे और मेरा फर्नीचर 1,10,000 का था। 2.5 लाख रुपए से मेरी माँ ने बिजनेस करने के लिए दिए थे। ये सारा पैसा 50,000 रुपये 1 महीने से ब्याज में गांव से ही लेके दे रखा है। कुल मिलाकर अगर मैं हिसाब करने जाऊँ तो 10 लाख के ऊपर होगा। इसने सारा कुछ मेरे से लूट के ले लिया है और लेके अब दूसरी औरत के चक्कर में ये चला गया है। इसके 2 महीने पहले ये किसी औरत के साथ भागा हुआ है। औरत का और इसका कोई अता पता नहीं है। जब मैं पुलिस को कह रही हूँ बुला कर दो, मुझे मेरा खर्चा दिलवाओ, जो मैंने कर्जा मैंने से लेके दे रखा है, मेरा कर्जा मुझे वापस करवाओ। पुलिस वाले इतने में भी मेरा मदद नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे डिवोर्स नोटिस भेजी है, जो रही डिवोर्स नोटिस ये रही। अकबर ने भेजी है मुझे डिवोर्स नोटिस, ये डिवोर्स नोटिस की कॉपी रही, ये रही डिवोर्स नोटिस की कॉपी। ये अकबर ने भेजी है मुझे डिवोर्स नोटिस और ये एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट उन्होंने मेरे से बनवाई थी। मैंने बनाई थी कि वो कभी शादी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने दूसरी शादी करी। देखिए